बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैक्रोटेक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप सुनते आए हैं कि मैक्रोटेक जो सॉफ्टवेयर है एक राउटर बोर्ड में इंस्टॉल होता है, उसके ज़रिए जो है हम अपने पैकेज वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं सीडी के ज़रिए, ये मैं आपको सीडी दिखा भी रहा हूँ, सीडी के ज़रिए एक कंप्यूटर के अंदर इस मैक्रोटेक के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैक्रोटेक विद की और ओके है। और दोस्तों, इस मैक्रोटेक की जो सीडी है ये मैं सीडी से करने वाला हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इस बूटेबल फ्लैश बना के इसके साथ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बता दूं कि ये जो मैक्रोटेक है ये काम क्या करता है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और मैं कंप्यूटर में क्यों कर रहा हूँ। जब राउटर बोर्ड इसके लिए दस्तयाब है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कंप्यूटर में करने की। तो दोस्तों, इसके पीछे भी काफ़ी सारी बातें हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। दोस्तों, अगर ये काम अगर आप किसी से मजदूरी दे के करवाना चाहें, हम भी करके देते हैं, तो इसके लिए 2000 रुपये यानी कि प्राइस है, फीस है इसकी। अगर किसी को आप कंप्यूटर दे देते हैं और उसको कहते हैं जी मुझे मैक्रोटेक इंस्टॉल करके दें और इसको जो है रजिस्टर्ड करके दें, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन की फीस जो है वो 2000 रुपये है। दोस्तों, जिस बंदे को थोड़ी बहुत ही कंप्यूटर की नॉलेज है, वो अगर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 कोई सी भी विंडो इंस्टॉल कर लेता है अपने कंप्यूटर में, तो वो मेरी इस वीडियो को देख के मैक्रोटेक को अपने कंप्यूटर पीसी में इंस्टॉल कर सकेगा। जिसको बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं है तो वो इस प्रोसेस में हाथ ना डाले, उससे ये काम नहीं होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये मैक्रोटेक काम क्या करता है और मैं कंप्यूटर में से क्यों इंस्टॉल करने लगा हूं। तो दोस्तों, मैक्रोटेक का असल जो काम है वो ये है कि अगर जो हम वाईफाई नेटवर्किंग करते हैं उसमें जो हम यूज़र बनाते हैं, चाहे एक यूज़र हो, 10 यूज़र हो, 100 यूज़र हो, 200 यूज़र हो, जितने भी यूज़र हो, तो उनको हम एक पैकेज देते हैं, यानी कि उनकी हम स्पीड कंट्रोल में रखते हैं, स्पीड को लिमिट लगाते हैं। किसी यूज़र ने हमें अगर 500 रुपये दिए हैं तो हम उसको 1 MB स्पीड देंगे, डेटा अनलिमिटेड देंगे, जितनी वो चाहे डाउनलोडिंग कर ले। और दोस्तों, अगर किसी यूज़र ने हमें दो 2 MB स्पीड लेनी है तो उसके लिए हम 1000 रुपये लेंगे। कोई अगर 4 MB स्पीड ले रहा है तो उसके लिए 2000 लेंगे। तो इस तरीके से करके हमने स्पीड को कंट्रोल रखना है अपने यूज़र के लिए कि जितने वो पैसे पे कर रहा है उसके हिसाब से उसको स्पीड मिलती रहे। तो इसका मैक्रोटेक जो सॉफ्टवेयर है इसका बेसिकली काम जो होता है वो उसकी स्पीड और डेट एंड टाइम को, लिमिटेशन को जो है मेंटेन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर हमारे पास आता है, अगर वो हमें कहता है जी मुझे हफ्ते वाला पैकेज चाहिए, तो उसका पैकेज सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं और हफ्ते के बाद पैकेज खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि आप ये देख लें, जैसे आप जीएसएम कंपनियों से, सिम वाली कंपनियों से कोई आप हफ्ते वाला पैकेज लगाते हैं, 24 घंटे वाला, महीने वाला पैकेज लगाते हैं, तो वो जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें, तो वो पैकेज आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से सेम यही काम करेगा जो कंपनियां का जो सिस्टम काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है दो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। या तो आप मैक्रोटेक का जो है राउटर बोर्ड ख़रीद लें जो कि 9000 रुपये का है, जो आज का लेटेस्ट मॉडल चल रहा है RB750 GR3, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है, मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाई है कि अगर आप पैकेज देना चाहते हैं अनलिमिटेड, यानी स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, पैकेज देना चाहते हैं अनलिमिटेड, तो फिर राउटर बोर्ड कामयाब है। अगर आप पैकेज देना चाहते हैं किसी को 5 GB, किसी को 2 GB, किसी को 1 GB, तो फिर राउटर बोर्ड कामयाब नहीं है, फिर ये पीसी कामयाब है, यानी कि कंप्यूटर कामयाब है, जिसमें अभी मैं ये मैक्रोटेक इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए कोई कैद नहीं है, आप कोई सा भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मशहूर मॉडल गुजरे हैं चांदी, मतलब एक साल पहले, कोर टू डू के, जो 3-4 हज़ार रुपये का अभी भी दस्तयाब है 2 GB रैम के साथ। उसमें दोस्तों आप DC 7800 ले सकते हैं, 7900 ले सकते हैं, 8000 ले सकते हैं, जो कि 4-5 हज़ार रुपये की रेंज में दस्तयाब है कोर टू डू के सिस्टम जो है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कंप्यूटर में उसकी कम से कम जो है 2 GB रैम होनी चाहिए और कोर टू डू होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो चाहे आप 10 GB की लगवा लें, 5 GB की लगवा लें, 20 GB की लगवा लें, क्योंकि अभी तो वो छोटी हार्डें मिलेंगी नहीं, 40 GB की लगवा लें, कोई इशू नहीं है। और उसमें दोस्तों देखें, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा मैक्रोटेक,
तो उसके अंदर कोई विंडो वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद आपका नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई पर्सनल कंप्यूटर पड़ा है और उसके ऊपर कोई तजर्बा वगैरह आप करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी डेटा वगैरह है उस हार्ड के अंदर से आपने निकाल लेना है, क्योंकि जब ये मैक्रोटेक इंस्टॉल होगा तो आपकी हार्ड के चाहे 2 पार्टीशन हो 3 पार्टीशन हो, इसको ये जो है मैक्रोटेक का सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक पार्टीशन बना देता है। हार्ड डिस्क जितनी छोटी बड़ी हो इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा मैक्रोटेक का वो 100 से 150 MB का सॉफ्टवेयर है, कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब चंद चीज़ों का आपको कंप्यूटर के बारे में आपने समझ लिया कि कोर टू डू होना चाहिए, उसमें 5-10 GB 20 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 2 GB रैम होनी चाहिए, और उसमें कोई मतलब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो एक उसके पीछे लैन कार्ड का जो मतलब एक ऑप्शन होता है बिल्टन, और एक आपको जो है लैन कार्ड लगवाना पड़ेगा। ये मैं आगे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि लैन कार्ड आपने लेना कैसे है, फिर उसको चेक कैसे करना है, क्योंकि ये जो लैन कार्ड आप न्यू परचेज करे हुए तो वो आपको काम नहीं देगा। डब्बा पैक वगैरह TP Link कंपनी का जो 500-600 रुपये का लैन कार्ड आ रहा है वो आपको काम नहीं देगा। मैंने भी लिया था तो 1 हफ्ता भी नहीं चला, डेड हो गया। आपने लेना है ब्रांडेड यूजेबल, जो बाहर मुल्क से कंप्यूटर आते हैं उनके अंदर जो लैन कार्ड होते हैं तो वो आपको 300-400 रुपये का दुकानदार आराम से दे देगा, क्योंकि किसी के काम के नहीं होते, इनको कोई भी यूज़ नहीं करता। एक पोर्ट उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है तो हर बंदा उसी से काम चला लेता है। ये सिर्फ उसको ज़रूरत पड़ेंगे जिस बंदे ने वाईफाई नेटवर्किंग करनी है और उसके लिए कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसमें मैक्रोटेक इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि एक पोर्ट में जो हम नेट इन करेंगे कंप्यूटर में और दूसरी पोर्ट से हम नेट जो है आउट करेंगे, तो इसीलिए हमें ये लैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको चेक करके आपने लेके आना है। ये स्टोरी दोस्तों आपने समझ ली। अब आगे की स्टोरी ये समझें कि ये जो आपके पास कंप्यूटर होगा इसको आपने लाइट जो है वो यूं समझ लें कि 24 घंटे देनी है और इसको 24 घंटे ऑन रखना है, क्योंकि सारे पैकेज सारे यूज़र आपके कंप्यूटर से चल रहे हैं, नेट भी आपका कंप्यूटर से आगे जा रहा है। तो सबसे पहले आपका जो नेट है वो कंप्यूटर में आ रहा है और कंप्यूटर से आउट होके ऊपर जा रहा है। तो जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो वो जो नेट उस कंप्यूटर के अंदर आ रहा है तो वो साफ ज़ाहिर बंद हो जाएगा, तो आपके यूज़र भी बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों करना ये होता है कि ये जो आपका कंप्यूटर होगा इसको जब आप रीस्टार्ट करते हैं यानी कि ऑन करते हैं ना, तो इसमें एक बायोस का ऑप्शन होता है। तो अक्सर कंप्यूटर में F8 के साथ आता है, किसी में F10 के साथ आता है, तो किसी में जो है F12 के साथ आता है। तो मेरे पास जो कंप्यूटर है वो लिनोवो का है, उसका F12 के साथ आता है, और दूसरा भी मेरे पास एक टावर सिस्टम है उसका भी F12 के साथ आता है। ये आपने जहाँ से कंप्यूटर परचेज़ करना है तो उससे पूछ लेना है कि इसका जो बूट मेन्यू वाला बटन है वो कौन सा बटन है, तो वो दुकानदार आपको बता देंगे। विंडो करने के दौरान और इस मैक्रोटेक को इंस्टॉल करने के दौरान आपको ये ज़रूरत पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बूट मेन्यू वाला जो बटन है कीबोर्ड पर कौन सा है। एक तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात का आपको ये काम करना है कि आपको थोड़ी बहुत ही समझ बूझ होनी चाहिए कि इसकी बायोस में एक सेटिंग हमने करनी होती है, कि उस सेटिंग के लिए अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर वाली शॉप के पास चले जाएँ और जाके उसको ये बताना है कि भैया मेरा कंप्यूटर जो है लाइट आती रहे या जाती रहे, ये 24 घंटे ऑन रहे। देखिए आपका जो कंप्यूटर होता है जब आप उसको चला रहे हैं तो उसमें कोई विंडो वगैरह जो भी इंस्टॉल है, विंडो 7 10 जो भी है आप चला रहे हैं, तो जब लाइट चली जाती है तो वो फिर दोबारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता। फिर क्या करते हैं, आप पावर का बटन दबाते हैं, पावर का बटन दबा के उसको जो है दोस्तों आप ऑन करते हैं। तो इस कंडीशन में हम रात को सोए हुए हैं, अगर लाइट चली जाती है थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा लाइट आती है तो क्या ख्याल है, फिर हम उठ के उसको कंप्यूटर को ऑन तो नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सोए हुए हैं। इसकी बायोस में हम लोग एक सेटिंग कर देते हैं कि लाइट आती रहे या जाती रहे, ये हमारा कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जब ये कंप्यूटर ऑन होगा तो हमारा जो मैक्रोटेक का सॉफ्टवेयर है वो भी ऑन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बायोस सिस्टम को समझते हैं तो आपने कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है और कंप्यूटर के बायोस में चला जाना है, और सिस्टम के साथ एक पावर का ऑप्शन होगा। पावर मैनेजमेंट ऊपर लिखा होता है, किसी के ऊपर पावर लिखा होता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर में मुख्तलिफ ऑप्शन होता है, लेकिन पावर का ऑप्शन हर कंप्यूटर में होता है। तो उसके अंदर जाके पावर के अंदर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आपने ढूंढना है कि ऑलवेज का, यानी कि ऑलवेज अगर आप कर देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है उसमें जो जब भी पावर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मेरे पास ऐसा भी कंप्यूटर मैंने देखे हैं कि ऑलवेज का ऑप्शन नहीं होता, उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है, एसी पावर लिखा होता है, तो ऑटो लिखा होता है, इस तरह से यानी कि कुछ ऑप्शन लिखे होते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं टोटल पावर में। तो आपने ये देखना है, उसमें अंदाज़ा लगा लेना है कि क्योंकि वर्जन के हिसाब से होगा। अगर आप कोई ओल्ड कंप्यूटर कर रहे हैं तो उसमें कुछ और लिखा होगा, अभी अगर न्यू कंप्यूटर हैं तो उसमें कुछ और लिखा हुआ आ रहा है।
तो आपने ये देखना है कि अगर कोई ऑलवेज पावर वगैरह ऑन ऑफ का ऑप्शन लिखा हुआ है तो उसको आपने जो है ना मतलब है कि ऑलवेज पे कर देना है। तो जैसे ही पावर आएगी कंप्यूटर में हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन्हीं बातों का आप लोगों को पता नहीं होता, तो आप कोशिश करने के बावजूद भी मैक्रोटेक को इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो जो बंदा मैक्रोटेक को इंस्टॉलेशन जानता है तो उसको इन सारी चीज़ों का पता होगा। तो क्योंकि देखें मैक्रोटेक इंस्टॉल करना कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, कोई टाइम नहीं लेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन बातों में बंदा फंस के उलझ के रह जाता है, कोई बंदा कामयाब नहीं होता। क्योंकि उसको मैं दिखा दिया है कि सीडी में मैक्रोटेक है, अब वो सीडी कहाँ से डाउनलोड करेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बताता हूँ सीडी ये कहाँ से डाउनलोड होगी, और डाउनलोड करने के बाद फिर सीडी आपकी डाउनलोड हो गई। फिर जैसे मैंने कि आपको बताया कि अगर आप लैंड कार्ड लेने के लिए दुकान पे गए हैं तो लैंड कार्ड को चेक करने का क्या तरीका है। अब ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ ये इस लैंड कार्ड को जो कंप्यूटर वाला दुकानदार है उसको भी पता नहीं होगा कि लैंड कार्ड ये किस तरीके से चेक होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप भले जाके पहले उसको बोल देना कि भैया हमें लैंड कार्ड चेक करा के दो, तो बोलेगा भैया आपको कैसे चेक करा दूं, मेरे पास इंटरनेट नहीं लगा हुआ, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं कैसे चेक करूँ। ये मेरी बात पे आप जो है ना तजर्बा कर लेना। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ लैंड कार्ड को भी चेक करने का। और बाकी रही जो इसकी सीडी वगैरह जो है ये हम डाउनलोड करते हैं अपना मैक्रो टेक की वेबसाइट से। तो इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बाकी का जो इसकी ज़रूरी बातें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन टोटल मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाऊंगा। इसकी तकरीबन 3 से 4 वीडियो बनेगी। अगर 3 से 4 वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं तो आप 2,000 रुपये अपने तो बचा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई यार दोस्त भी अगर आपको कहता है कि मुझे जी मैक्रोटेक की इंस्टॉलेशन पीसी के अंदर करवानी है तो वहाँ पे से भी आप 2-3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो चलें दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और चल के इस मैक्रोटेक की सीडी को जो बूटेबल सीडी है इसको जाके डाउनलोड करते हैं और फिर इसको बूटेबल बनाने का तरीका सीखते हैं। जी तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और इसमें मेरा इंटरनेट चल रहा है। तो मैं इसमें मैक्रोटेक लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइट जो है ओपन होने को आ जाएगी। तो ये मैं इसके ऊपर जो है मैक्रोटेक डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो मुझे इसकी साइट चाहिए, तो ये देखें इसकी साइट आ चुके हैं। मैं इसकी साइट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे जो है मैक्रोटेक की साइट पे ले जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये मैक्रोटेक की जो है सॉफ्टवेयर जो मैक्रोटेक हम जो राउटर बोर्ड में भी इंस्टॉल कर रहे हैं ये उसकी वेबसाइट है। तो आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं macrotech.com/डाउनलोड, यहाँ पे हम आ चुके हैं डाउनलोड के ऊपर। तो दोस्तों आपने करना ये है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपने जो लैन कार्ड ख़रीदना है तो उसके लिए आप लैन कार्ड को चेक कैसे, जब इस साइड पे आ जाएंगे तो ये आपको सामने देखें विन बॉक्स लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इस विन बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं 32 बिट और 64 बिट। आपने ये दोनों जो है आपने वो कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ये जो 64 बिट है तो आपने दोनों डाउनलोड कर लेने हैं। बिल्कुल छोटे से हैं, ये देखें 2.12 MB यानी 2.5 MB का है। इसको मैं डाउनलोड कर लिया है, ये बस इतनी देर में डाउनलोड हो गया है। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अब दिखाता हूँ आपको कि ये जो है का आगे मैं काम क्या करने वाला हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इस साइड को मिनिमाइज कर दिया है। इसको जो है मैंने जिसको डाउनलोड किया है तो अपनी डेस्कटॉप के ऊपर आपको समझाने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि अपनी फ्लैश वगैरह में ये 2 विन बॉक्स आपने साथ लेके जाने हैं। यानी कि आप जो जा रहे हो अपना ख़रीदने के लिए लैन कार्ड, कंप्यूटर में जो लैन कार्ड लगता है ख़रीदने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आपने विन बॉक्स 2 आपने किसी मेमोरी कार्ड में या किसी फ्लैश वगैरह में साथ ले जाने हैं। जब आप दुकानदार को कहेंगे कि जी मुझे जो है ना मतलब है कि ये चेक करा के दें, तो वो बोलेगा कि जी मैं आपको कैसे चेक करवा के दे सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस कंप्यूटर में वो लैन कार्ड बंदा लगाएगा तो उस लैन कार्ड की पोर्ट से केबल निकाल के दूसरे लैपटॉप में या पीसी में जो है ये वाला आपका जो है विन बॉक्स होना चाहिए। यानी कि जिस कंप्यूटर में आपका लैन कार्ड लगा होगा चेकिंग करने के लिए वो कंप्यूटर में विंडो भी होनी चाहिए और वो कंप्यूटर ऑन भी होना चाहिए। उसके अंदर लैन कार्ड आपका लग गया, उस कंप्यूटर को आपने ऑन कर दिया, लैन कार्ड उसमें चल रहा है, उस लैन कार्ड के पीछे से पोर्ट से आपने केबल निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगाना है। यानी कि दूसरा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसमें लगा देना है। उसमें लगाने के बाद इस विन बॉक्स के ऊपर, यानी कि वो अगर 32 बिट विंडो है उसमें तो 32 बिट वाला ये विन बॉक्स काम करेगा।
अगर 64 बिट विंडो है तो ये वाला 64 बिट वाला काम करेगा। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है दूसरे कंप्यूटर में, ये अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पे अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखें थोड़ी सी देर के बाद आपने रिफ्रेश करना है, तो आपके पास जो है वो जो लैन कार्ड लगा होगा अगर वो ठीक है, तो जैसे ये देखें इसमें मैक एड्रेस एक आ गया है, तो इसमें उसका मैक एड्रेस आ जाएगा। बस आपने मैक एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो है आपने यूज़र नेम एडमिन लिख देना है, पासवर्ड कोई भी नहीं लिखना, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के आपने कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो लैन कार्ड जिस भी पोर्ट में लगा होगा, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए मेरा लैन कार्ड इस पोर्ट में लगा हुआ है, जो है 1 लिखा हुआ है जिसके ऊपर, तो इसके आगे कुछ केबी स्पीड चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको भी ऐसे कुछ केबी स्पीड चलती हुई नज़र आएगी। तो अगर ये ऐसे स्पीड चल रही है तो फिर आपका लैन कार्ड ठीक है। अगर उसमें स्पीड वगैरह नहीं चल रही तो वो लैन कार्ड ख़राब है, वो लैन कार्ड आपने नहीं खरीदना। तो दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर होगी कि लैन कार्ड लेने से पहले आपने ये विनबैक्स लाजमी साथ ले जाने हैं, वरना आप उस दुकानदार से कुछ 5-6 दिन के लिए आपने उससे कुछ गारंटी वगैरह ले लेनी है, रसीद के ऊपर लिखवा लेना है कि अगर ये लैन कार्ड काम नहीं किया तो मैं आपसे चेंज करवाऊंगा। फिर आने जाने की तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो इतना कोई बड़ी कीमत वाला नहीं है, 300-400-500 रुपये तक आपको लैन कार्ड मिल सकता है एक पोर्ट वाला। अगर आप 2 पोर्ट वाला खरीदते हैं तो फिर आपको 1000-1200 रुपये का मिलेगा। ये लैन कार्ड का आपका जो मसला है वो क्लियर हो गया। अब आपने ये जो मैक्रोटेक का सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना है। मैक्रोटेक का सॉफ्टवेयर बेसिकली यूं समझ लें कि जैसे हम विंडो 10 विंडो 7 की सीडी खरीदते हैं बूटेबल, ये भी सेम उसी तरीके से सीडी है। तो उसके लिए दोस्तों यानी कि आपको सीडी जो है डाउनलोड करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैक्रोटेक की बूटेबल सीडी डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो डाउनलोड आर्चिव लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने देखना ये है कि ये अभी जो है इनका करंट वर्जन जो है 6.47 जो है ये चल रहा है। तो ये है इनका लेटेस्ट वर्जन। तो ये जो हम कंप्यूटर में करने लगे हैं तो उसमें ये वाला वर्जन नहीं होगा। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्रोटेक 6.47.9.ISO, जिसके ऊपर .ISO लिखा हुआ है, ये वाली सीडी जो है हमें डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों ये क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो ये लाइसेंस मांगेगा, तो लाइसेंस देने के लिए ये नहीं कि ये इसकी अच्छी खासी कीमत ले लेगा, क्योंकि ये 2021 का जो इनका सॉफ्टवेयर है तो ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर इन्हीं की वेबसाइट से आपको यहाँ से अकाउंट बना के इसका जो लाइसेंस की है वो परचेज करना पड़ेगा, फिर ये हो सकता है। तो क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं मुफ्त वाली कर रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं कोई मुफ्त वाला वर्जन मिल जाए जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाए, फ्री भी हो और वो चलता भी रहे, काम भी सही करे। तो उसके लिए जो दोस्तों 2012 का वर्जन है वो है 5.20, वो कामयाब वर्जन है, वही मैं चलाता रहा हूँ, वही सारे लोग चला रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं फ्री में जो भी चला रहे हैं तो सारे वही चला रहे हैं। तो अभी तक भी वो चल रहा है, कामयाब है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो उसके लिए ये देखें डेटें साथ आती जा रही हैं, ये देखें 2020 का है, तो हम पीछे चले जाएंगे तो 2019 आ गया, ये 2019 के हैं, ये जो 2019 में रिलीज़ हुए हैं। तो हम नीचे जा रहे हैं, देखें 2018 आ गया और 2017 आ गया, तो दोस्तों अभी 2016 आ गया, तो आगे 2015 हो गया है। तो आखिर में आप देख लें कि 6.27 आ गया है और यहाँ पे जो है इन्होंने पुराने जो मतलब एक सॉफ्टवेयर थे वो इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। 2015 तक दस्तयाब हैं पुराने, लेकिन उससे पीछे नहीं है। और ये जो 5.20 है यानी कि अभी ये देख लें कि 6.27 चल रहा है, यानी कि जो 2015 में था। तो जो 5.20 है ये 2012 में लॉन्च हुआ था, तो उससे लेके अभी तक 2021 तक भी बेहतरीन चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे ये रिमूव कर दिया गया है। इससे पहले मैंने काफ़ी मरतबा चेक किया तो ये यहाँ दस्तयाब था। तो बस इसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता देता हूँ। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो ये फाइल है जिसके ऊपर .ISO लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि हमें तो डाउनलोड नहीं करना, तो जिसको भी आप खोलेंगे उसके अंदर ये ISO इनकी फ़ाइल ज़रूर होगी। तो दोस्तों अभी मैं करता ये हूँ कि मेरे पास इसकी CD मौजूद है, क्योंकि ये अब पुराना हो चुका है सिस्टम। तो इनके पास आप देख लें 2015 से पहले की जो मतलब है कि सीडियाँ इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो अभी की जो है मतलब है कि इनके पास दस्तयाब है सारी जो है मतलब है कि इनके पास
अभी के जो लेटेस्ट प्रोग्राम है सारे दस्तयाब हैं। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसकी जो माइक्रोटेक की अगर आपको सीडी की ज़रूरत है तो मैं ये करूँगा कि मैं इसको विन ज़िप करके यानी कि रार फाइल में ज़िप फाइल में करके अगर आपको ज़रूरत है व्हाट्सअप नंबर तो मैं अपनी हर वीडियो में शो कर रहा हूँ। तो मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये जो 20-25 एमबी की सीडी है, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। तो उसको आपने ज़िप से अलग निकाल के तो बूटेबल बना के जो है आपने वो कर लेना है, यानी कि उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। अब बूटेबल बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि बूटेबल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ होता है। तो दोस्तों एक जो सॉफ्टवेयर है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है रफूस सॉफ्टवेयर। तो वो आपने क्या करना है, गूगल खोल लेना है, तो उसमें आप रफूस लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये मैंने देखे लिखा है थोड़ा-सा, तो ये आ गया, डाउनलोडिंग के लिए आ गया है। ये छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, बस आपने इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पे आ चुका है और यहाँ पे इन्होंने बूटेबल फ्लैश बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। तो इस तरीके को भी आप देख सकते हैं और आपने ये जो है जो ऊपर लिखा हुआ है 3.13, तो ये लेटेस्ट आते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ये नया वर्ज़न जो भी होगा यहाँ पे तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो बस फ़ौरन ही ये भी एक 1 एमबी का सॉफ्टवेयर है, तो इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये भी सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो चुका है ये वाला। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है दोस्तों। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें मेरा जो मतलब है कि ये बूटेबल बनाने के लिए है, ये चीज़ आ चुकी है। इसके ऊपर अभी मैं आपको मेरा ये यानी कि ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है बूटेबल बनाने के लिए। तो मैं अपने कंप्यूटर में फ्लैश लगा के ये जो मैक्रोटेक का मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, मेरे पास तो सीडी काफ़ी अरसे से पहले से है क्योंकि मैं यूज़ करता रहा हूँ पीसी भी। तो मैं इसके अंदर आपको बूटेबल बना के दिखा देता हूँ, बाकी आगे का भी प्रोसेस आपको सारा बता देता हूँ। दोस्तों फ्लैश मेरी इसमें लग चुकी है, 64 जीबी मैंने फ्लैश लगा दिया। आप कोई भी फ्लैश लगा सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो अभी आपने करना ये है कि यहाँ पे जो है सिलेक्ट पे आपने क्लिक करना है। तो अभी जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर होगा तो उसको आपने उठाना है। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है एफ ड्राइव में रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो है मैक्रोटेक 5.20 लिखा हुआ है। तो इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने ओपन किया तो वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ चुका है। दोस्तों जब सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ चुका है तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट पे जो है क्लिक कर देना है। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका इस फ्लैश के अंदर जो भी डाटा है सारा डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है तो मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई डाटा है तो आपने डाटा पहले कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने ओके कर दिया। दोस्तों ये चांदी जो है ना इसमें जो है ना मिनट लगेंगे, कोई इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चंद मिनट के अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर ऐड हो जाता है। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, बस इतनी देर लगी है। ये देख लें दोस्तों रेडी लिखा हुआ आ गया है। ये फ्लैश जो है हमारी बूटेबल बन चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, ये फ्लैश खोल के दिखा देता हूँ। उसके अंदर ये देखें सॉफ्टवेयर दोस्तों, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज़ और आपको बतानी है कि अगर आप मुझसे लेते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर तो फिर तो ये कामयाब है, इसमें कोई मसला नहीं है, हर चीज़ मेरी चेकशुदा है। अगर आप किसी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ये वाला, तो उसमें आपने एक चीज़ लाज़मी चेक करनी है, अगर वो चीज़ उस सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो फिर आपके किसी का काम का भी नहीं है। तो आपने ये जैसे बूटेबल फ्लैश बना लेनी है, उसके बाद इसको डबल क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें एक देखें फ़ोल्डर पड़ा हुआ है की का, ये देखें सामने की लिखा हुआ है। तो अगर की का फ़ोल्डर उसके अंदर मौजूद है जो आपने यानी कि 5.20 का जो है देखिए सब फाइलों के ऊपर 5.20 लिखा हुआ है। 5.20 का जो भी आपने जो है मतलब है कि उसकी इमेज बूटेबल इमेज आपने डाउनलोड की है, कहीं से भी की है, मुख्तलिफ वेबसाइटों के ऊपर भी पड़ी हुई है। ये मैक्रोटिक से हट के भी जो बाकी लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो उनकी भी वेबसाइटों के ऊपर ये वाला सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, यानी बूटेबल सीडी पड़ी हुई है। तो आपने ये देखना है कि की का फ़ोल्डर उसके अंदर होना चाहिए। जब आप उसको बूटेबल बना लें तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और ये जो की का फ़ोल्डर है ये लाज़मी होना चाहिए। ये हम इस अपने सॉफ्टवेयर को जो है इसके साथ रजिस्टर करते हैं। अगर ये की का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आप रजिस्टर नहीं करोगे तो 24 घंटे के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देगा। तो इसके लिए ये की का होना लाज़मी है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग नाकाम हो रहे हैं कि 5.20 के बाद जो इनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनकी इन्होंने की देना बंद कर दिया है। अगर आपको की चाहिए तो फिर आप जो है अपने किसी कार्ड के ज़रिए, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड के ज़रिए इनकी वेबसाइट से जाके न्यू जो है सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में और उसकी की लाइसेंस की भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जितनी भी जनरल मालूमात थी वो मैंने आपको सारी बता दिया है, कोई चीज़ भी आपसे छुपा के नहीं रखी। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है यानी कि इंस्टॉलेशन करने के दौरान, क्योंकि मुख्तलिफ जो पुराने वर्जन के कंप्यूटर होते हैं उसके बायोस में कुछ ना कुछ मसला होता रहता है।
तो अगर आपको कोई इश्यू आ जाता है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में 3 मरतबा अपना व्हाट्सएप या 2 मरतबा शो लाज़मी करता हूँ। तो वीडियो को आपने गौर से देखा करें। आज भी एक दोस्त जो है मुझसे वीडियो के नीचे जो है व्हाट्सएप का नंबर माँग रहा था। तो होता यही है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा-सा 1-2 मिनट चलाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, तो फिर उसमें आपको कोई मसला समझ नहीं आता, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना चाहते हैं, तो आगे आपको नंबर नहीं मिल रहा होता। तो ये जो सीडी है, अगर आपको मतलब है कि मैक्रोटेक की वेबसाइट से तो है नहीं। बाकी अगर इसको मैक्रोटेक मतलब है कि 5/20 लिख के आप सर्च करेंगे, तो किसी न किसी ब्लॉग से काफ़ी लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, उनके ऊपर पड़ी हुई है। मैंने भी काफ़ी ब्लॉगों के ऊपर देखी है, पड़ी हुई है। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया डाउनलोड आपने वही करनी है जिसके अंदर की मौजूद हो। तो अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रही, तो इसको दोस्तों देखें, अलाउ नहीं है कि मुझे कि मैं इसको यानी कि विनज़िप में करके अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ। जब मैक्रोटेक वालों को पता चलेगा कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है लोग फ्री में बाँट रहे हैं, तो वो हमारे चैनल के ऊपर किसी न किस्म का स्ट्राइक वगैरह भेज सकते हैं। तो ये मैं आपको क्या करूँगा कि आपको आपको अगर ज़रूरत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, तो मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूँगा। ये छोटी-सी सीडीएफ 15-20 एमबी की है, तो ये इतनी बड़ी नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बाकी जो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि लैंड कार्ड खरीदने से पहले आपको लाज़मी चेक करना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों जो पीसी आप यानी कि बना रहे हैं, उसके लिए मैक्रोटेक के लिए पीसी बना रहे हैं, वो उसको 24 घंटे चलना चाहिए। 24 घंटे के लिए उसके पावर के ऑप्शन में जाके अगर आपको पता नहीं है, तो किसी कंप्यूटर वाली दुकान पे चले जाएँ, उसको आपने यही बताना है कि बस जब भी लाइट है तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो वो उसका बायोस में से जाके ऑप्शन जो है वो ऑन करवा लेना है। तो ये जो और फ्लैश कैसे बूटेबल बनती है मैंने आपको दिखा दिया, फ्लैश बूटेबल बना लेनी है। उसके बाद जब आपने फ्लैश की इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी ये लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।